टेली जस्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड में रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी फिर से हमें गहरे इमोशनल मोड पर ले जाती है। शुरुआत होती है अभीरा से, जो एक बार फिर टूटी हुई और आंसुओं में डूबी दिखाई देती है। वह हमें एक दर्दनाक फ्लैशबैक में ले जाती है, उस पल में जब मायरा की कस्टडी कानूनी तौर पर अरमान को मिल जाती है। 1 साल बीत चुका है और इस पूरे साल में अभीरा अपनी बेटी की एक झलक तक नहीं देख पाई। यही कसक उसे पोद्दार हाउस तक खींच लाती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वह मायरा से एक बार मिल सके। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, सामने अरमान आ खड़ा होता है। अभीरा की आवाज कांपती है। वह रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे मायू से बस एक बार मिल लेने दो। पूरा 1 साल हो गया है, मैंने उसे देखा तक नहीं। मगर अरमान का दिल जैसे पत्थर बन चुका है। वह ठंडे और सख्त लहजे में कहता है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। वह बताता है कि उसने कोर्ट से स्टे ऑन ऑर्डर भी ले लिया है ताकि अभीरा मायरा से कभी न मिल पाए। अभीरा टूट जाती है। वह उसके पैरों तक झुक जाती है, गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह भीख मांग रही है, बस एक मुलाकात की। लेकिन अरमान का जवाब और भी चुभता है। भीख उन्हें दी जाती है जिन पर तरस आता है। मुझे तुम पर सिर्फ गुस्सा और नफरत महसूस होती है। वह उसे उठाकर साफ कह देता है कि कानूनी आदेश के मुताबिक अब वह मायरा के करीब भी नहीं जा सकती। अभीरा कांपती आवाज में कहती है कि भले ही उनके रास्ते अलग हो गए हों, पर उसे उसकी बेटी से अलग मत किया जाए। इस पर अरमान ताना मारता है, कौन सी बेटी? जब वो तुम्हारे लिए रो रही थी, तुम्हें पुकार रही थी, तब तुम कहाँ थी? तुमने किसी और बच्चे को चुना था। वह आरोप लगाता है कि उस समय जब मायरा को उसकी जरूरत थी, तब उसने उसका साथ नहीं दिया, और अब मायरा खुद उससे मिलना नहीं चाहती। यह सुनकर भी अभीरा हार नहीं मानती। वह कहती है कि वह अपनी बेटी से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन अरमान चेतावनी देता है कि अगर उसने मायरा को और ट्रॉमा दिया तो उसका बचपन का घाव और गहरा हो जाएगा। वह दोहराता है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वह हमेशा के लिए दूर रहेगी। गुस्से और बेबसी में अभीरा कहती है, ऐसा कौन सा कागज है जो मुझे मेरी बेटी से अलग कर देगा? मैं भी देखती हूँ। और वह घर के अंदर बढ़ती है। तभी सामने मायरा आ जाती है। एक पल को लगता है कि माँ बेटी का मिलन होने वाला है। अभीरा घुटनों के बल बैठकर उसे पुकारती है, मायू, मम्मा आई हैं, बस एक बार गले लग जाओ। मायरा की आंखें भर आती हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन अगले ही पल पीछे हट जाती है। वह कहती है कि उसे मिलना नहीं है और वहां से भाग जाती है। अभीरा और अरमान दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। मायरा सड़क की ओर भागती है, तभी एक कार तेजी से आती दिखाई देती है। आखिरी पल में अरमान उसे खींचकर बचा लेता है। इस घटना के बाद अरमान फिर अभीरा पर इल्जाम लगाता है कि उसकी मौजूदगी ने ही मायरा को इतना परेशान कर दिया कि वह भागी। अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार सिर्फ वही होती। वह कहता है कि अगर सच में वह मायरा से प्यार करती है तो हमेशा के लिए दूर चली जाए। अभीरा बार बार मायरा को मनाने की कोशिश करती है, मगर मायरा अरमान से कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। और अरमान उसे गोद में लेकर चला जाता है। यही फ्लैशबैक खत्म होता है। वर्तमान में लौटकर अभीरा कसम खाती है कि वह अब और नहीं रोएगी। वह मानती है कि उससे उसकी बेटी छीन ली गई है और वह एक एक आंसू का हिसाब लेगी। वह कहती है कि अभी वह शांत है, लेकिन वक्त आने पर सबको जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ कहानी हल्की लेकिन भावुक दिशा में बढ़ती है। मायरा हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही है। उसे याद आता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी बाकी हैं। अरमान उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह उसके लिए स्नैक्स, आइसक्रीम और ज़रूरी सामान की बात करता है। चुपचाप वह उसकी ज़रूरत की निजी चीज़ें भी उसके बैग में रख देता है और सोचता है कि इस उम्र में उसे माँ की ज़रूरत होती है, पर वह हर भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। उधर मुक्ति भी हॉस्टल की तैयारी कर रही है। अभीरा उसे बिग गर्ल वाली शॉपिंग के लिए मार्केट ले जाना चाहती है। मुक्ति को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। वह चाहती है कि दोस्तों के साथ खरीद ले, लेकिन अभीरा समझाती है कि यह शर्म की नहीं, समझ की बात है। वह कहती है कि कुछ बातें समाज ने बेवजह ऑकवर्ड बना दी हैं, जबकि यह जीवन का सामान्य हिस्सा है। इसी बीच मायरा भी ऑनलाइन खरीदने की सोचती है, मगर घर की बड़ी महिलाएं उसे ऑफलाइन जाकर सही चुनाव करने की सलाह देती हैं। आखिरकार सब साथ में मार्केट जाते हैं। वहाँ थोड़ी एम्ब्रेसिंग स्थितियाँ बनती हैं, रंग, डिज़ाइन और चुनाव को लेकर। मायरा को सेकंड हैंड एम्ब्रेसमेंट महसूस होता है। एक पल ऐसा आता है जब वह ट्रायल रूम से बाहर निकलने की बजाय एग्जिट से बाहर चली जाती है। इधर सबको लगता है कि वह अंदर है। जब देर होती है तो सब घबरा जाते हैं। मायरा कहीं नजर नहीं आती। उधर वह बाहर रो रही होती है, खुद को अकेला महसूस करती हुई। दूसरी तरफ मुक्ति अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे सहज महसूस कराया। वह कहती है, माँ का साथ सच में बहुत ज़रूरी होता है। यह बात मायरा भी सुन लेती है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वह रोते हुए कहती है, मम्मा, आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं? संयोग देखिए, अभीरा भी पास ही होती है, अपनी बेटी को याद करते हुए। अगर मायरा एक बार नज़र उठा लेती तो शायद दोनों मिल जाती, लेकिन किस्मत फिर दोनों को अलग रख देती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है और प्रोमो में संकेत मिलता है कि जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। शायद अतीत में किसी हादसे के दौरान अभीरा ने मायरा की जगह मुक्ति को बचाया और वही इस जुदाई की जड़ बना। कुल मिलाकर यह एपिसोड भावनाओं का तूफान था। माँ की ममता, पिता का गुस्सा, एक बच्ची का कन्फ्यूजन और रिश्तों की उलझन। आपको यह ट्रैक कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर बताइए। नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी गहराई लेने वाली है।